माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका जन्म 23 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच हुआ है तो सूर्य राशि के अनुसार आपकी राशि वृश्चिक है। और चंद्र राशि की बात करें तो आपके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये और यू से प्रारंभ होता है तो आपकी राशि वृश्चिक है। तो चलिए जान लेते हैं साल 2025 में आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का कैरियर, लव लाइफ, एजुकेशन, परिवार, सेहत और संपूर्ण जानकारी इस तरह की आपकी साल 2025 में रहने वाली है। तो इसके लिए आपको बस इतना सा करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। छोटे छोटे से उपाय होंगे, बहुत ज़्यादा कठिन उपाय नहीं होंगे। उनको करके आप अपने 2025 को बहुत अधिक अच्छा और बहुत ही अधिक पावरफुल बना सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, उपायों को अपनाएं और 2025 को अपने लिए बहुत बेहतर बना पाएं। और हाँ, वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी अपनी राशि के अनुसार वीडियो को देख पाएं और उनसे संबंधित जानकारी और उपायों को अपने जीवन में करके वर्ष 2025 को वे सभी बेहतर बना पाए। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे सभी वृश्चिक राशि वाले जातकों का वर्ष 2025 कैरियर और नौकरी के हिसाब से कैसा बीतेगा। वर्ष की शुरुआत से लेकर 14 मई तक नौकरी और व्यापार के हालात अच्छे रहेंगे। इसके बाद में बृहस्पति के अष्टम और शनि के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि अक्टूबर से वापस से समय आपका अनुकूल हो जाएगा। आपकी राशि पर शनि की ढैया इस समय पर चल रही है। जो भी वृश्चिक राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं तो आपको सूर्य के उपाय अवश्य ही कर लेने चाहिए। और अगर कारोबारी हैं, बिजनेस करते हैं तो आपको मंगल और बुध से संबंधित उपाय अवश्य ही करने चाहिए। और एक सिंपल सा उपाय जो कि अगर आप नौकरी या व्यवसाय या लेडीज हैं, जेंट्स हैं, बच्चे हैं, आप सभी के लिए वर्ष 2025 बहुत बेहतर बने, इसके लिए नियमित रूप से आपको नित्य हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सहजता के साथ आपको करना चाहिए। नियमित रूप से अगर आप ये पाठ करते हैं तो वर्ष 2025 आपका बहुत बहुत बेहतर व्यतीत होगा। ये आप छोटा सा उपाय लग रहा है लेकिन इसके फायदे आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार बहुत ही आपके लिए सहज है, सरल है और आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप ये उपाय अवश्य ही करें। तो चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि के सभी जातकों की एजुकेशन वर्ष 2025 में कैसी रहेगी। वर्ष 2025 उन छात्रों के लिए मुश्किल भरा हुआ रहेगा जो पढ़ाई पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं या जो सेल्फ स्टडी पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं, क्योंकि शनि, राहु और बृहस्पति जी का गोचर आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। आपको मई के महीने तक खुद को पढ़ाई में बिल्कुल झोंक देना है। आपको इधर उधर की कोई बातें ध्यान नहीं रखनी है, किसी पर ध्यान नहीं देना है, कहाँ पर क्या हो रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप बस अपना फोकस मई तक के महीने के लिए, वैसे तो आपको हमेशा ही अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए लेकिन इस मई के महीने तक आपको बिल्कुल सारा ही कंसंट्रेशन अपना पढ़ाई पर लगा देना है। इसी से आपके अच्छे परिणाम आपको इस साल देखने को मिलेंगे। स्कूल की पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को खास ध्यान देने की ज़रूरत है। कॉलेज के छात्र और जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उन विद्यार्थियों को यदि थोड़ा भी एक्स्ट्रा एफर्ट आप लगाते हैं तो परिणाम आपको बहुत ही अच्छे देखने की संभावना है। आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आपको बस 3 उपाय करना है। आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों को पहला, पढ़ने वाली जगह पर आप एक तोते का चित्र अवश्य ही लगा लें। माथे पर रोज इत्र मिला हुआ चंदन का तिलक लगाएं। इत्र अगर चंदन का ही हो
तो बेहतर होगा। अगर चंदन का ना भी हो तो जो भी इत्र आपके पास है उसे चंदन में मिक्स करके उसका तिलक आप पीले चंदन का लगाना शुरू कर दें। और हनुमान जी की नित्य उपासना आपको करनी है। हनुमान चालीसा आपको डेली पढ़नी है। ऐसा अगर आप करेंगे तो वर्ष 2025 आपका पढ़ाई के मामले में बहुत बेहतर बनेगा। अब जान लेते हैं वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के सभी जातकों की विवाह मैरिड लाइफ किस तरह की रहेगी। बृहस्पति के गोचर के चलते मई तक अविवाहित लोगों के विवाह होने की संभावना है। वैवाहिक जीवन के लिए साल 2025 अच्छा रहेगा। आपके घर में संतान पैदा हो सकती है। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव, दूसरे भाव और चतुर्थ भाव पर होने के कारण घर परिवार में भी सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए आपको मंगल के उपाय करना बेहद ही समृद्धिदायक रहने वाला है। तो पूरे वर्ष भर आप हनुमान जी के उपाय करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो मंगलवार का व्रत रखें। व्रत भी ना रख पाए तो केवल नियमित रूप से वर्ष भर हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेक लें, इतना भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेम संबंधों के मामले में आगे और क्या होने वाला है। 2025 प्रेम संबंधों के मामले में आपको थोड़ा और मिला जुला प्रभाव भी मिलेगा, क्योंकि शनि और राहु का पंचम पर प्रभाव आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा उतार चढ़ाव लाएगा। ये ब्रेकअप की स्थितियां भी आपकी उत्पन्न कर सकता है। आपको समझदारी से काम लेना होगा, अपने पार्टनर की भावनाओं को समझना होगा। एक दूसरे के मन में किसी भी प्रकार की अगर गलतफहमी होती है तो मिल बैठकर उसे दूर कर लें, किसी तीसरे को इन्वॉल्व ना करें। और अगर कोई परेशानी आ गई है तो उसे अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से ही सॉल्व करें, अन्यथा आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बोलते वक्त आपको अपने शब्दों को बहुत ही सोच समझकर 90 तुले वर्ड्स में आपको बात करनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके रिश्तों में बहुत ही अधिक समझदारी रहेगी, सुदृढ़ आपके रिश्ते बने रहेंगे। आपके रिश्ते किसी भी गलतफहमी का शिकार नहीं होंगे। आप प्रतिदिन चंदन का तिलक लगाते रहें, राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन भी करने जाएं, तो इससे भी आपके जो रिश्ते हैं मजबूत बने रहेंगे। घर पे हैं तो राधा कृष्ण जी की घर पे आप पूजा अर्चना सेवा उनकी करते रहें। तो इस तरह का साल 2025 लव लाइफ के मामले में रहेगा वृश्चिक राशि के सभी जातकों का। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के जातकों की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की रहेगी। आर्थिक पक्ष की बात करें तो वर्ष के मध्य में बृहस्पति का आपके राशि में अष्टम भाव में गोचर लाभ भाव पर दृष्टि डालेगा, तो आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। बुध का गोचर इसी भाव में होने से आपके आर्थिक जीवन में कोई बड़ा उतार या चढ़ाव इस साल नहीं आने वाला है। वर्ष 2025 में आपका आर्थिक पक्ष मिला जुला रहेगा। आपको अपनी बचत का पैसा शेयर मार्केट में लगाने की बजाय किसी प्रॉपर्टी में इस साल लगाने से बेहद ही फ़ायदा हो सकता है। आप प्लॉट में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो इस तरह से इस साल आप शेयर मार्केट में पैसा लगाने से बचें। हो सकता है कहीं पर आपको अप डाउन वहाँ देखने को मिले, तो इसलिए आप इस साल अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी आप सोच समझकर कागज़ों को ढंग से पढ़कर उसके बाद ही किसी निर्णय को लें। तो चलिए अब जान लेते हैं वर्ष 2025 वृश्चिक राशि के सभी जातकों की सेहत किस तरह की रहने वाली है। वर्ष की शुरुआत से लेकर मार्च अंत तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। इसके चलते जिनके सीने में, घुटनों में, कमर में, सिर में किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप सभी को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हो सकता है कि साल 2025 में, क्योंकि मई में राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो इस समय आपकी ये समस्याएं और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो आप इन पर अभी से ही विशेष ध्यान दें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 आपका मिला जुला रहेगा। गुरु के अगर आप उपाय इस साल कर लेते हैं तो स्वास्थ्य में आपको हो सकता है थोड़ी राहत मिल सकती है। तो चलिए इस तरह का साल 2025 आप सभी वृश्चिक राशि के जातकों का रहने वाला है, और आप इस वर्ष 2025 को बहुत ही अधिक
बेहतर बनाकर अपने जीवन को और अधिक समृद्धिशाली किस तरह से बनाएं और सुख में आपका जीवन वर्ष 2025 व्यतीत हो, इसके लिए आप छोटे छोटे से उपाय करें। तो उपाय के तौर पर आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में गुड़, चना, लाल मसूर की दाल, लाल कपड़ा, ये चीज़ें अर्पित अवश्य ही करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप अर्पित किसी दिन ना भी कर पाएँ तो केवल मंदिर में जाके हनुमान जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहाँ पर राम राम का नाम लेकर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपकी परेशानियाँ हल होंगी। घर से जब भी आप बाहर निकलें तो कुछ मीठा खाकर और उसके ऊपर पानी पीकर ही बाहर निकलें। तो इससे आपके काम जो अटक रहे हैं वे बनना शुरू हो जाएंगे। शनिवार के दिन आपको शाम को अपनी छायादान अवश्य ही करनी चाहिए। छायादान में आपको पात्र में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना मुख देखकर शनि मंदिर में या ज़रूरतमंद को दान अवश्य ही करना चाहिए। गुरुवार का हो सके तो आप उपवास रखें। कच्चे सूत को हल्दी से रंग कर पीपल के वृक्ष के तने पर चारों ओर 8 बार आप बांधें। ऐसा अगर आप उपाय करते हैं तो इससे आपके जीवन में रुकावटें नहीं आएंगी। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में अगर कोई परेशानी आने वाली भी है तो उसके उपाय आपको मिल जाएंगे। उसमें आपको जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को आपको कम करने में मदद प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये उपाय करके आप वर्ष 2025 को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी का लकी नंबर 9 होता है। लकी रत्न की बात करें तो मूंगा और लकी कलर लाल और नारंगी होता है। लकी डे आप सभी का मंगलवार और रविवार संडे होता है। ये तो बात थी 2025 की, लेकिन आप एक मंत्र जिसे अपने पूरे जीवन पर्यंत अगर जपते हैं तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर बनता है। तो मंत्र है, बहुत छोटा मंत्र है। इसे आप डेली एक माला का जाप अवश्य ही करें। इससे आपके जीवन को वो प्रगति, वो रास्ता मिलेगा जहाँ पर आप अभी तक पहुँचना चाहते थे और वहाँ तक अभी तक आप नहीं पहुँच पाए हैं। तो उन ऊंचाइयों पर, उन तरक्की की राहों पर आगे बढ़ पाएंगे। मंत्र आप नोट कर लें। मंत्र है ओम हनुमते नमः, या दूसरा मंत्र एक और है ओम भोम भोमाय नमः। दोनों मंत्र में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। ओम हनुमते नमः और ओम भोम भोमाय नमः। इन दोनों मंत्रों का या तो आप दोनों का एक एक माला जाप कर लें या किसी भी एक मंत्र का आप एक माला नियमित रूप से जाप अवश्य ही करें। ज़्यादा माला आपको जितनी भी करनी है आपकी श्रद्धा है, लेकिन कम से कम आप एक माला का जाप तो अवश्य ही करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आप उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिन ऊंचाइयों की आप अभी तक कल्पना कर रहे थे। आपके रास्ते खुलेंगे, आपके जीवन में प्रगति होगी, आपका जीवन सुखमय बनेगा। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने फ्रेंड्स, फैमिली तक पहुँचाएँ, ताकि वे भी अपनी राशि अनुसार अपने उपाय कर पाएँ और वर्ष 2025 को बेहतर बनाएं। तो इस आपके चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु पर हर बार कोई ना कोई नई और ऐसी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहेंगी जिनसे आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाए। तो आप चैनल पर बने रहें, वीडियोस को देखते रहें, इसी मंगल कामना के साथ कि आपका वर्ष 2025 बहुत बेहतर हो। आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी।